आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी बड़े नेताओं का, समाज के सम्मानित व्यक्तियों का और लाखों समर्थकों का और चौधरी भजन लाल जी के करोड़ों अनुयायियों का, जिन्होंने मेरे पिताजी स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी के सम्मान में, उनके संघर्ष और योगदान के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज़ को उठाया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। आपका यही साथ, आपका ये शब्द मात्र मेरे लिए बहुत छोटे शब्द नहीं है। यह विश्वास है, यह शक्ति है और यह वह आधार है जिस पर हम आज तक अड़े हैं। साथियों, कुछ नाम समय के साथ बड़े नहीं होते और कुछ नाम समय को महान बना देते हैं। कुछ लोग पद से बड़े होते हैं और कुछ लोग अपने कर्म से इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि पद भी उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। चौधरी भजन लाल जी एक नाम नहीं, एक युग थे। एक ऐसा युग जिसमें संघर्ष था, जिसमें सेवा थी और जिसमें जनता के लिए जीने का संकल्प था। उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने जन सेवा की। उन्होंने कभी शोर नहीं किया, लेकिन उनकी आवाज़ आज तक लोगों के लिए गूंजती है, उनका काम गूंजता है। उन्होंने कभी काम का प्रचार नहीं मांगा, लेकिन जनता ने उन्हें समय सम्मान दिया। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास रचते हैं, वो उन्हीं में से थे। उन पर प्रश्न नहीं उठते, ऐसे महान नेताओं से उदाहरण दिए जाते हैं। साथियों, मैं आपको यह स्मरण करना चाहता हूँ, इतिहास कोई अफवाह नहीं होती और एक जन नेता की विरासत कोई खिलौना नहीं होता जिसे कोई भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ ले। मेरे पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया। उनका हर कदम दर्ज है, उनका हर निर्णय जनता के हृदयों के अंदर विराजमान है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूँ कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब, किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसकी समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी। कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में, जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजन लाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्थ से फर्श पर लेकर आ जाऊं।
मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफी मांगे और या चौधरी भजन लाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूत मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नज़दीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने ज़माने के अंदर था। एक बार पुनः मैं तमाम मेरे साथियों का और तमाम उन वरिष्ठ नेताओं का हाथ जोड़ के मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज भी चौधरी भजन लाल जी का सम्मान अपने शब्दों के रूप में किया, चाहे मुझे टेलीफोन करके किया हो या आपने सोशल मीडिया पर लिख कर किया हो। मैं दिल की गहराइयों से सभी का सम्मान करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।